इस देश में मरे हुए लोगों को वापस बुलाने के लिए किया जाता है गिद्धों का इस्तेमाल। और अमेरिका का एक शहर जो अपने आप 10 फीट ऊपर उठ गया, पर वो कैसे? और एक ऐसा सुपरस्टार जो मात्र 3000 रुपए लेकर घर से भागा था। और WWE में होने वाले फाइट्स रियल होती है या फेक, आज खुलेगी इसकी पोल। और क्यों होता है जेसीबी का रंग पीला? और भारत में मुगल शासकों में कौन था सबसे क्रूर शासक, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे आज के इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 1, आज जहां लोग चांद पर घर बनाने की सोच रहे हैं, वहीं दुनिया के कुछ कोने में आज भी अंधविश्वास फैले हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ अफ्रीकन देशों में इजिप्टियन सफेद गिद्धों का इस्तेमाल मरे हुए लोगों को बुलाने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये लोग अपने पूर्वजों से बात करने के लिए सफेद गिद्धों के शरीर के कुछ अंगों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग काले जादू से बचने और बुरी आत्माओं को भगाने के लिए ताबीज बनाते समय भी सफेद गिद्धों के अंग का प्रयोग करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनका अंधविश्वास इस चरम सीमा तक है कि वो अपने घाव पर भी सफेद गिद्धों के अंगों से बने पाउडर को छिड़कते हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से वो चुड़ैलों से बच सकते हैं। इन सब मान्यताओं की वजह से इस पक्षी की तस्करी भी काफी ज्यादा होती है। नंबर 2, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी शहर शिकागो प्राकृतिक रूप से जितनी ऊंचाई पर बसा हुआ है, आज यह शहर उस ऊंचाई से 10 फीट तक ऊपर उठ चुका है। दरअसल 19वीं सदी में शिकागो में ड्रेनेज की सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से शिकागो का बहुत सा हिस्सा हमेशा पानी से भरा रहता था। गंदे पानी की वजह से वहाँ महामारी फैलती थी और फिर काफी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। जब वहाँ की सरकार ने अपने लोगों को इस तरह मरते देखा तो उन्होंने वहाँ के इंजीनियर को इसका हल ढूंढने को कहा। साल 1856 में एलिस नाम के एक इंजीनियर ने सुझाव दिया कि अगर हम पूरे शिकागो शहर को कुछ फीट ऊपर उठा देंगे तो ड्रेनेज प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। सरकार ने इसके लिए हामी भर दी, जिसके बाद धीरे धीरे करके जैक्स की मदद से शिकागो की प्रत्येक इमारत को 10 फीट तक ऊपर उठाया गया और हर बिल्डिंग के नीचे दोबारा से नई नींव डाली गई। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 20 साल का समय लगा और शिकागो शहर की ऊंचाई 10 फीट तक बढ़ गई। नंबर 3, KGF फेम साउथ स्टार यश आज जाना माना पहचाना नाम बन चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यश ने भी सफलता के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की है। कुछ टाइम पहले साउथ स्टार KGF ने अपने एक इंटरव्यू में अपने स्ट्रगलिंग दौर को बताया था। उनके पिता सरकारी बस ड्राइवर हैं। इस हाल में एक्टर बनने का सपना देखना भी कितना महंगा रहा होगा, ये हम भारतीय औलादों को अच्छे से पता है। यश बताते हैं कि जब वो अपना घर छोड़कर बेंगलुरु के लिए निकले थे, उस समय उनकी जेब में मात्र 300 रुपए थे। थिएटर से जुड़े और खर्च चलाने के लिए यश ने चाय की दुकान पर काम किया। यश बताते हैं कि उन्हें पता था कि यही एक मौका है और अगर वो लौटकर घर वापस गए तो उन्हें वही काम करना पड़ेगा जो घर वाले चाहेंगे। इसलिए उन्होंने जमकर मेहनत की और आज उनकी मेहनत का नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। नंबर 4, दुनिया भर में WWE की रेसलिंग के करोड़ों लोग दीवाने हैं, लेकिन क्या ये फाइट रियल होती है? क्या लड़ने वाले पहलवानों को सच में चोट लगती है? तो हम आपको बता दें कि WWE की फाइट एक स्क्रिप्ट के आधार पर लड़ी जाती है। 99% फाइट में ये पहले ही तय हो जाता है कि कौन सा रेसलर हारेगा और कौन सा जीतेगा। अब सवाल ये उठता है कि रेसलर्स को जो चोटें लगती है क्या वो रियल होती हैं? तो इसका जवाब है यस, उन्हें जो चोटें लगती है वो बहुत हद तक रियल होती हैं। अब आप यहाँ सेथ रोलिंस और ब्रॉक लेसनर के इस मैच को ही देख लीजिए कि किस तरह ब्रॉक लेसनर सेथ रोलिंस को बुरी तरह तड़पा कर पीट रहे हैं। जख्मी होने के बाद जब रोलिंस को स्ट्रेचर्स पर लिटाकर एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, तब ब्रॉक एम्बुलेंस को रोककर रोलिंस को एम्बुलेंस से बाहर निकालकर फिर से जमकर पिटाई करते हैं। नंबर 5, आप ये जानते हैं कि जिस मशीन को आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ JCB बोलते हैं, उसका नाम JCB नहीं बल्कि बैक होल लोडर है। वही इस मशीन को बनाने वाली कंपनी का नाम JCB है। और क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मौजूद सभी मशीनों का रंग पीला ही क्यों होता है? साथ ही वहाँ काम करने वाले मजदूरों के सिर पर जो हेलमेट होता है उसका रंग भी पीला होता है। आखिर क्यों? तो आपको बता दें कि इस रंग का एकमात्र कारण है विजिबिलिटी। दरअसल इस रंग को दूर से ही देखा जा सकता है। लोग दूर से ही इसे देखकर पता लगा लेते हैं कि उस जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये रंग दिन और रात दोनों समय आसानी से देखा जा सकता है। दूर से नजर आ जाने वाले इस रंग को सुरक्षा के लिए यूज किया गया है ताकि किसी भी तरह के खतरे को लोग दूर से देख सके और उस जगह से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो आपको दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत में मुगल शासकों में सबसे क्रूर शासक के रूप में किसका नाम लिया जाता है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि वो नाम है औरंगजेब। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज का बेटा था। औरंगजेब की क्रूरता का पता इस बात से चलता है कि उसने गद्दी के लिए अपने पिता को कैद करवा लिया था और अपने सगे भाइयों भतीजी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने ही गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवाया था और गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में अपनी प्रजा पर
बेइंतहा जुल्म किए। उसने ये ऐलान कर दिया था कि उसके राज्य में गैर मुस्लिम लोग या तो इस्लाम कबूल कर ले या फिर मरने को तैयार हो जाएं। औरंगजेब के शासन में ज्यादातर ब्राह्मणों को मुस्लिम धर्म कबूल करना पड़ा। औरंगजेब ने कई मंदिरों को भी तोड़वा दिया, यहाँ तक कि औरंगजेब ने सार्वजनिक तौर पर हिंदू त्योहारों को मनाने पर भी प्रतिबंध लगा दी। नंबर 7, आज के समय में आपको हर भारतीय घर में डेटॉल मिल जाएगा, लेकिन क्या आपको पता है कि डेटॉल भारत में आया कैसे? आज से 100 साल पहले जब बच्चों का जन्म होता था तो माँ और बच्चे अनहाइजीनिक की वजह से सेप्सिस नामक की एक बीमारी से ग्रसित हो जाते थे। इस बीमारी की वजह से पूरी दुनिया में लाखों माँ और बच्चों की मौत हो जाया करती थी। इस बीमारी से बचने के लिए इंग्लैंड में साल 1933 में कुछ हॉस्पिटल्स में एक केमिकल यूज किया गया जिसका नाम था डेटॉल। इस केमिकल से कुछ ही सालों में वहाँ सेप्सिस के केसेस में 50% की कमी हो गई। जब भारत में रैकेट बैंकीजर कंपनी ने यह देखा तो उसने भी अपने यहाँ सेप्सिस के केसेस को कम करने के लिए डेटॉल को भारत में लाया। इंडिया में लॉन्च होते ही डेटॉल बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया, क्योंकि उस समय लोगों की जितनी भी जर्म रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती थी उसे दूर करने के लिए यह सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ, जिसे कुछ ही समय में इसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई और धीरे धीरे इसने 80% मार्केट पर कब्जा जमा लिया। नंबर 8, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप एक स्टूडेंट हैं, तो ये जान लीजिए कि आप बहुत लकी हैं, क्योंकि भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जहां एग्जाम में चीटिंग करने पर बच्चे को जेल हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश, जहाँ के स्कूलों में अगर आपकी उम्र 15 साल से अधिक है और अगर आप चीटिंग करते पकड़ गए तो आपको जेल हो सकती है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।